दोस्तों, आज हम 64th बीपीएससी में सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच का मान 7 होता है? किसका पीएच 7 होता है? ओके, तो यहाँ देखिए दिया गया प्योर वाटर। पीएच मतलब आपको लोग पता होगा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच वैल्यू। तो 7 जो होता है, एक होता है पीएच स्केल 0, इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। 0 to 14 पीएच स्केल होता है, बीच में 7 होता है और यह न्यूट्रल पोजीशन होता है, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा, जैसे कि वाटर, तो वाटर का पीएच 7 होता है, तो यह जो होता है उदासीन कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ती है, और अगर 7 to 0 जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है? 2.0 होता है, 2 होता है, तो यह हाईली एसिडिक कहलाता है। ओके, इसी प्रकार से ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, तो यह स्लाइटली बेसिक कहलाता है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है। ओके, अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की पीएच वैल्यू की, तो इंटेस्टाइन का पीएच जो होता है 7.5 से लेकर, यानी 7.5 से लेकर के 8.59 तक वेरी करता है। तो यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक यानी हल्का सा अम्लीय होता है। तो 7 से अगर 0 की तरफ हम जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से अगर 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पूछा गया है कि पीएच का मान 7 किसका होगा। ओके, तो पीएच का मान 7 देखिए, ये आ गया उदासीन विलयन। कोई भी अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, उदासीन का मतलब, तो इसका पीएच जो होगा 7 के बराबर होगा। इसके अलावा जो है वाटर, प्योर वाटर, अभी बताया था वाटर का पीएच होता है 7 होता है, तो शुद्ध पानी का भी पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरा दिया हुआ सी ऑप्शन, क्षारीय विलयन। तो 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाती है, 7 से अगर 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो देखिए ए और डी, बी दोनों सही है, इसका मतलब हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ई ऑप्शन इज करेक्ट, उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक। ओके, यहाँ जो बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को टिक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब से ऑप्शन ई इंक्लूड हो गया है तब से बहुत ही मुश्किल हो गया, थोड़ा सा ध्यान देकर करना पड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, पी बराबर ई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। ओके, और इसी को हम कहते हैं, यह जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब हम बात करते हैं परमाणु भार, यानी कि मास नंबर या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में से अगर हम एटॉमिक वेट में से अगर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का हम लेके बताते हैं, जैसे 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है 14 होता है, ठीक है, 7 14। अब देखिए 14 में से 7 जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 14 में से अगर 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और यह जो परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। और 14 में से 7 निकाल तो न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी प्रकार से यहाँ देखिए किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन की बात हम करेंगे। हाइड्रोजन 1H1 होता है, जो प्रोटियम होता है, मेन हाइड्रोजन प्रोटियम जो होता है 1H1 होता है। तो यहाँ देखिए 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, तो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम जो है किसका यूनिट है? आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए एंगस्ट्राम जो होता है वेवलेंथ यूनिट होती है, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। आवृत्ति की इकाई जो है हर्ट जो होती है। वेग, वेग यानी आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, यानी आवर्त काल का जस्ट रिवर्स होता है। ओके, तो n इक्वल टू 1/t पर सेकेंड, या फिर हर्ट जिसे कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो यूनिट हर्ट जो होता है। वेग यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो एंगस्ट्राम की यूनिट क्या होती है? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्राम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, आसानी समझ में आएगा। अब देखिए फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को नापा जाता है। तो अभी अभी बताया था कि आवृत्ति की जो यूनिट होती है हर्ट जो होती है। आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट जो होती है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेडियन, एंगल के लिए मेजर, एंगल को मेजर किया था रेडियन से। वाट, वाट क्या होता है? पावर की यूनिट होती है। मीटर पर सेकेंड, वेग यानी कि स्पीड या वेलोसिटी, वेग या चाल की इकाई मीटर पर सेकेंड होती है। तो हर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज जो की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। अब देखिए क्या होता है कि जॉनसन ने जीन की खोज की थी। जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? मतलब कि क्रोमोसोम डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। कुंडलीकार जो संरचना होती है यह वाटसन और क्रिक ने बताया था। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ आनुवंशिकता के पिता हैं। ओके, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ई से जो फ्रेडरिक मिशर। ट्राइग्लिसराइड क्या है? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? तो ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन होगा नहीं, कार्बोट। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? फैट होता है, लिपिड, फैट या लिपिड। जनरली अब लिपिड होता है, और लिपिड को कई क्लास में डिवाइड करते हैं। लिपिड को फैट में लिपिड डिवाइड होता है, फैट। इसके बाद आपका जो होता है वैक्स, ओके, कोलेस्ट्रॉल, तो कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लिपिड होता है बेसिकली ट्राइग्लिसराइड, या फैट अगर आए तो भी सही है। इसके बाद एक नेक्स्ट है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम क्या होता है? सेफलॉन कहते हैं हम, ब्रेन के पार्ट को सेफलॉन कहता है। तो ईईजी से कंफ्यूज नहीं होना है, ईसीजी से, सॉरी ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो हार्ट के लिए यूज किया जाता है ईसीजी। ईईजी क्या होता है? ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, ब्रेन। तो याद देखिए मस्तिष्क, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ब्रेन। फुल फॉर्म भी पूछता है, ईसीजी का फुल फॉर्म बताइए। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ईसीजी किससे? हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? दिस इज हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, हमारा ब्रेन जो है कई पार्ट में डिवाइड होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, बेलम, सेरिब्रम, ठीक है, पॉन्स वेरुलाई। तो इसमें हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि सही कथन चुनना है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट
तो इसके लिए देखिए, इसमें दिया गया है कि जो वेवलेंथ होती है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन करने के सबसे पहले विबग्योर आपने बचपन से पढ़ा होगा। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, यानी कि यह जो है वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें तो इसका वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा आर जो है मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और वायलेट का सबसे कम होगा। तो देख लिए क्या पूछा जा रहा है, लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से कम होगा, पहला गलत हो जाएगा। ओके, यह वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये वाला सही हो सकता है, बी वाला। ई ऑप्शन होने की वजह से हम और भी ऑप्शन देख लें, तो बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, बैगनी का हरे से ज़्यादा होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किससे आता है, पीले प्रकाश से, तो येलो है, फिर वायलेट है, पीले प्रकाश से ज़्यादा, नहीं, पीले का ज़्यादा होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, तो जिसको याद कर लीजिए, विबग्योर जो है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, और अगर फ्रिक्वेंसी पूछा जाए, आवृत्ति अगर पूछी जाए, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आवृत्ति का। ओके, तो वायलेट की जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तब रेड की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, फार्मूला होता है F-32 इक्वल अपॉन 180 C अपॉन 100। F जो है फ़ारेनहाइट है और C जो है सेंटीग्रेड है, तो अगर ये 100 180 कैंसिल कर दें तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो F-32 अपॉन 9 C अपॉन 5, इसको कैलकुलेट करते हैं तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे C की जगह पे हम क्या करेंगे, 40 रख देंगे। ओके, तो आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं। 64th बीपीएससी में 20 सवाल पूछे गए, जबकि 65th में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। ओके, 66 में 67th बीपीएससी में कुल मिलाकर 30 प्रश्न आए थे, 30 क्वेश्चन साइंस से आए थे, और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के रिपीटेड होते हैं। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो अभी बताया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, वाट इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। एम्पियर करंट का यूनिट है, कूलाम, कूलाम चार्ज का यूनिट है, वोल्ट, वोल्ट किसका है, वोल्टेज का है। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी घटना होती है, तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पहले ध्यान से सुनिए जरा। इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, मोटर को हम पहले स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक की सप्लाई देते हैं, बिजली की सप्लाई, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है। अब जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, मोटर चलने लगता है, तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए ऑप्शन सी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में होता है, अभी इसके पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन आया था कि शरीर का जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का वेट जो है किसका ज़्यादा होता है, यानी कि शरीर का भार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वेट होता है, तो बताया था वहाँ पे वाटर, 65 से 70% जो होता है बॉडी का जो वेट है वह लगभग वाटर होता है, पानी होता है, जल होता है मानव शरीर का 65 to 70% पार्ट।
वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण इलेक्ट्रिक करेंट किसके द्वारा मेजर की जाती है? अभी बता, ऊपर देखिए क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या बताया था हमने, सॉरी, एम्पियर होता है, ठीक, एम्पियर। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, एम्पियर तो विद्युत धारा का यूनिट होता है। पूछा गया किससे मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो देखा होगा अगर आप लोग कहीं गए होंगे, जैसे कि जो दुकान पे टेलीविज़न या रेडियो वगैरह जो बनाते हैं, तो उनकी दुकान पे हमने देखा होगा एक छोटा सा मीटर लिए रहते हैं, जिसको हम कहते हैं एमीटर कहते हैं, एमीटर। और जो जॉइंट्स होते, मतलब कि जहाँ पे तार जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, उससे लगा कर चेक करते हैं। तो क्या होता है, मीटर जो होता है फ्लक्चुएट करने लगता है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि तार बीच में डैमेज है, तो एमीटर होता है। और अगर यूनिट पूछी जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन की नोबेल प्राइज, आइंस्टाइन साइंटिस्ट जो थे, इनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था, लेकिन गलत है। ई बराबर एम सी स्क्वायर जो इन्होंने दिया था, उसके लिए नहीं दिया गया था, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसी से पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको याद कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो थियरी है वो आप जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत, इस तरह क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है बहुत पहले ही, ठीक है। अगर आपने पुराने सेशन को देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, नहीं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। इसी में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के रूप में रिलीज होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स, तो एड्स जो होता है, सबसे पहले एड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। AIDS, एड्स लिखते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हुआ, इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी मतलब कमी, यानी एड्स में क्या होगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, और यह वायरस क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर ही अटैक करता है। तो एक प्रकार का यह वायरल डिजीज है, कहते हैं HIV, कहते हैं HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। ओके, तो यह जो होता है वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स होने के बाद क्या होता है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाती है। उस कंडीशन में अगर कोई भी बीमारी होती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो यह किसकी वजह से होता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से होता है। यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, अगर कोई भी एंटीजन या प्रतिजन शरीर के अंदर आ रहा है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी मतलब फॉरेन एलिमेंट, तो हमारा शरीर उसके विरोध में क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, वह उससे लड़ने का कार्य करता है। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र पर जब अटैक होता है तो हमारा शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, जो भी बीमारी आएगी, बीमारी ठीक ही नहीं होगी, ठीक है, इस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है।
तो एड्स निम्न कारणों से वायरस विषाणु से होने वाली बीमारी है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, आर्द्रता। तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी किस उपकरण से मेजर किया जाता है? तो दिस इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है। पायरोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर क्या होता है? दुग्ध में लैक्टोज की मात्रा मेजर करने के लिए होता है। ओके। हाइड्रोमीटर तो वाटर से रिलेटेड है, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो फार्मूला, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, एफ अपान ए होता है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एफ यानी फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ पर है, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा बस शांत दिमाग करके इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। हमने 20 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करा दिया है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।